हेलो एवरीवन, आज हम NCERT लूसेंट समान ज्ञान जैन धर्म चैप्टर 6 भाग 2 में महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। और भाग 1 हमने पहले बता दिया है। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें जिरिंभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब देखिए, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे कि कितने वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान हुआ। तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद। नदी कौन सा था? तो ऋजुपालिका नदी। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वे जिन यानी विजेता और अरहत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन वे कहलाएं। अब है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया। और प्रथम उनका जो अनुयायी था वह दामाद जामिल बने। अब है कि प्रथम जैन भिक्षुणी वह थी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। अब वीडियो में हम आगे देखते हैं कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। कितने गंधरों में? तो 11 गंधरों में विभाजित किया था। तो अब जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा जो थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। तो हमें ये थेरा और उपदेशक दोनों को याद रखना होगा। अगर एग्ज़ाम में अगर थेरा दे देगा तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि थेरा का मतलब क्या होता है। तो थेरा या उपदेशक दोनों एक ही हुआ। अब है स्वामी महावीर भिक्षुणी संघ की जो इसकी प्रधान थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अब सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। और ये तो इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो एक कॉलम की तरफ हम लिखेंगे जैन तीर्थंकर के नाम एवं कर्म, और दूसरी तरफ लिखेंगे फिर प्रतीक चिन्ह। तो अब देखते हैं कि ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। तो ये हमें याद रखना ही होगा। और दूसरा है अजितनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा संभव तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और ये है समपार्श्व, इनका ये सप्तम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह था स्वास्तिक। और फिर अगला है शांति, ये 16वां तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। फिर हम उसी प्रकार से इधर भी कॉलम बना के जैन तीर्थंकर के नाम एवं कर्म लिखेंगे और प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। तो अगला तीर्थंकर है वह है अरनाथ, 18वां ये तीर्थंकर थे, इनका जो है प्रतीक चिन्ह मीन था। और फिर है 21वें जो तीर्थंकर थे नामी, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्ट नेमी ये 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक शंख था। पारस्व 23वें थे, इनका जो है प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर 24वें तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो इस प्रकार से जो है हम नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसमें से हमें जो है 3 से
4 नाम को मुख्य रूप से याद रखना पड़ेगा। अगर आपका नोट्स सुंदर और आकर्षक बनता है तो आपको पढ़ने में अगर मन नहीं भी लगता है तो आपको नोट्स देख करके पढ़ने का मन करने लगेगा और एग्ज़ाम में सारी बातें आपकी जो है याद हो जाएगी नोट्स देखते ही।